आप पूरे परिवार के साथ आयुर्वेद गुरु में हैं और कल आप वापस जाने वाले हैं अपने घर, तो एक बार पहले अपना परिचय करा दीजिए और फिर क्या था और क्यों आए और कैसे संपर्क हुआ आयुर्वेद गुरु से, वो बताइएगा। जी, मेरा नाम रोशन कुमार है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आया हूँ 2 तारीख से। यहाँ का मुझे संपर्क मिला मेरे एक दोस्त से जो कि जिंदल में है, काम करता है। उसने मुझे यहाँ का लिंक दिया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ, मेरे बेटे को सोरेसिस है जिसके कारण से मैं 3 साल से बहुत परेशान था। तो यहाँ बहुत जगह ट्रीटमेंट कराया हम लोगों ने, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब जगह होम्योपैथिक सब कराया, बट रिलैक्स नहीं मिल रहा था। फिर यहाँ का संपर्क मिला तो हम लोग यहाँ पे आए और पहले 1 महीने पहले से फिर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेके चल रहे थे, तो रिलैक्स हुआ तो फिर यहाँ पे हम लोग लेके आए। यहाँ आने के बाद बहुत बच्चे में इम्प्रूवमेंट हुआ है और साथ में मैंने भी अपना एक ट्रीटमेंट करा लिया है। मेरे भी थोड़ी एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हाइपरएसिडिटी, उसकी भी ट्रीटमेंट करा लिया है। उसमें भी मुझे बहुत रिलैक्स हुआ है। अभी मैंने अपनी टैबलेट बंद कर दी है जो डेली खाता था। आप बताइए, जब आप पहली बार कंसल्टेशन आपकी हुई थी जनवरी में, तब क्या कंडीशन थी और अभी आपकी क्या कंडीशन है? जब मेरी पहले बार कंसल्टेशन हुई थी जनवरी में, 5 जनवरी को, उस टाइम पे मेरी स्केलिंग बहुत होती थी, मतलब मेरे स्किन गिरते थे, मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगता था, इतना लगता था कि मैं टी शर्ट भी नहीं पहन पाता था, मेरा पूरा मुंह काला हो गया था। लेकिन अभी बहुत रिलैक्स हुआ है, इचिंग में बहुत रिलैक्स हुआ, स्केलिंग लगभग बंद हो चुकी है और उसके बाद मेरा मुंह भी मतलब नॉर्मल कलर वापस आ रहा है मेरे मुंह में। अभी मतलब मैं कुल मिला के बोल सकता हूँ 50% रिलैक्स हो गया और अगला बार 3 महीना के अंदर मेरा ठीक भी हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इसको बीमारी क्यों हुई थी? क्योंकि आप तो माँ हैं, तो माँ ही बच्चे को ज़्यादा समझती है। नहीं, शुरू से ये अस्थमाटिक था, तो उसके स्टेरॉइड वगैरह पड़ता था। वो भी इसका सोरायसिस का कारण हुआ। दूसरा क्या, मैंने खान पान में गलती की, मैं नॉनवेज देती थी, उसके 2 घंटे के बाद ही दूध दे देती थी, इससे ये भी ठीक नहीं था। और मतलब मैं खाने को हमेशा ये भूंज कर ऐसा करके देती, सरसों तेल में भूंज के देती थी, वो भी ठीक नहीं। बॉईल करके तब हल्का मसाला दे के और घी दे के खाना चाहिए। मैंने ऐसा महसूस किया, यहाँ आके मुझे पता चला और मैं घर जाके भी वही करूँगी। इससे मेरे बेटे को बहुत फायदा हुआ है यहाँ के। अच्छा, एक बार हम ना शुरू से इसकी हिस्ट्री बताएंगे। रोशन जी, एक बार आप थोड़ा और नजदीक आइए। हम ना पूरी बात को बताएंगे कि शुरू क्या हुआ, कैसे हुआ, एक बार थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जो लोग देख रहे हैं इसको, तो उनकी भी माएँ कुछ अच्छा कर पाएँ, उनके फादर भी कुछ अच्छा कर पाएँ बच्चों के लिए, एक बार डिटेल में बताएं। जी, इसको शुरुआत हुई थी, इसके थोड़ी सी खान पान में दिक्कत हुई और इनिशियल इससे बचपन से ही ये थोड़ा सा अस्थमैटिक था, जिसके कारण से इसको स्टेरॉइड बहुत पड़ा है। सारी जगह से एलोपैथ में स्टेरॉइड पड़ा है इसके और भी इसके खान पान में क्या है, तो गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता था, तो उसके कारण से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो अभी क्या है कि उसको अब धीरे धीरे हम लोग फिर से जैसे नॉर्मल होना चाहिए, जो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके हिसाब से हम लोग इसका खान पान रखेंगे। सारी प्रॉब्लम मुझे जहाँ लगता है कि खाने पीने से ही शुरू हुई थी। तो आपको लगता है कि आपने जो खान पान में गलती की, अभी डॉक्टर साहब ने आपको जो खान पान का तरीका बताया, एक बार वो रिपीट करिए। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले बॉईल कर लीजिए, जो भी सब्जी है उसको बॉईल करके तब उसमें ये घी डालना। घी को कभी भी जलाना नहीं है और घी को चूल्हे पे करके उसको रोस्ट भी नहीं करना है। अच्छा, अभी आपने गौरव यहाँ पे घी पिया, तो घी कैसे पिलाया जाता था आपको यहाँ पे? घी मतलब जैसे सुबह में हम लोग को, मुझे और मेरे पापा को कटोरी में करके, पहले थोड़ा सा घी से चालू हुआ, फिर धीरे धीरे करके पूरा कटोरी भर के घी यहाँ पे सुबह में पिलाया जाता था और कुल मिला के 4 दिन के अंदर मुझे आधा लीटर घी पिला दिया गया दूध के साथ। पहले आपको घी अच्छा नहीं लगता था, अभी तो आपको खाने में भी घी चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि आपको घी अच्छा लगने लगा? मैं यहाँ रहते रहते आदत हो गई और बहुत ज़्यादा मुझे घी अच्छा लगता, मतलब ऐसा लगता है कि हर जितना भी मैं खाना खाऊं उसमें मुझे खाली घी मिले। अच्छा, जब हम 5 तारीख को मिले थे, मुझे याद है कि आपके नेक पे एकदम रेड और सब स्केलिंग और वो छिला हुआ था, अभी भी छिला हुआ है क्या? देखेंगे बार।
अभी कुछ नहीं। देखिए बिल्कुल क्लियर स्किन हो गई है और चेहरा भी बिल्कुल, मतलब अभी थोड़ा सा डार्कनेस है पर वो स्केलिंग नहीं है। लेग पे देखें एक बार, देखिए पहले बिल्कुल लेग काली रहती थी, अभी उतनी छिला हुआ तो जो निशान है वो थोड़े थोड़े निशान रह गए बाकी। मुझे लगता है कि 3 महीने में हमारा ये जो कलर है ये वापस आएगा। इस सारे में और क्या अनुभव आया आपका इन 7 दिनों में? आप दोनों माँ बेटे से पूछना चाहता हूँ, क्या अनुभव रहा आपका? मुझे यहाँ पहले खान पान जो मैं गलत करती थी, सारी चीजों को भूंज के सरसों के तेल में करके डालती थी, वो चीज मेरा गलत था। बॉईल करना चाहिए सब्जी को और फिर उसको नीचे उतार के उसको घी देना चाहिए। इससे घी का टेस्ट भी अच्छा रहता है और साइड इफेक्ट भी नहीं पड़ता। और दूसरी चीज क्या है ना कि जो भी खाने पीने का जो सिस्टम है, जैसे यहाँ पे खिचड़ी मिलती है, तो जो बॉडी के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसको हम लोग अडॉप्ट करें तो ज्यादा बेटर है। और दूसरी चीज क्या है, हमारी डॉक्टर साहब का एक और था कि जो भी नमकीन चीजें, कोई भी दूध के साथ कोई नमकीन चीजें नहीं खानी है। वो बिल्कुल सही है कि उसका बॉडी के ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। जिसकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है बात अलग है, बट जिसकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती उससे बहुत इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा जैसे मैं पहले पनीर खा लेता था, नमकीन मतलब पनीर, जैसे होटल में गया तो पनीर खा लिया, ये सब वो सब एकदम गलत चीज़ है, वो एकदम नहीं खाना चाहिए। और साथ में मतलब दूध के साथ कुछ भी नमकीन नहीं खाना चाहिए। अगर मिठाई भी खा रहे हैं ना छेना का, तो उसके साथ भी 3 घंटा तक कुछ नहीं नमकीन खाना चाहिए। तो अभी हम ये मान लेते हैं कि हमने बीमारी का कारण जान लिया। बीमारी का कारण क्या था? इसकी बीमारी का कारण क्या है, रोशन जी आप बताएं। बीमारी का कारण मेन खान पान है, हमारी खान पान की और जीवन शैली है। जिससे कि खान पान में क्या गलतियां कर रहे थे? बस वही कोई भी दूध के आइटम के साथ कुछ नमकीन खा लिया, या फिर मिठाई के साथ खाने के बाद कुछ मिठाई नमकीन खा लिया, उससे क्या है ना साइड इफेक्ट होता है। नॉनवेज के साथ भी बेसिकली नॉनवेज के खाने के दिन तो दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उस दिन मैंने 2 घंटा करके बाद इसको दूध पिला दी। हमेशा करती थी ये गलती, जिसके कारण ये इसको सोरायसिस। ये तो रात भर जगा रहता था, इचिंग के कारण सोता भी नहीं था, न सुबह न शाम। हम लोग बहुत परेशान रहते थे। यहाँ ट्रीटमेंट से फायदा हुआ है कि यहाँ ये 6 घंटा कभी 8 घंटा ऐसे सोता है। तो मेरे को याद है कि जब कल विरेचन हमने किया था इसका, तो मैं इसको 3 बार मिलने आया, तो तीनों बार के बाद में मुझे सोया ही मिला। तो अच्छे से मतलब गहरी नींद में सोया हुआ था। तो अभी जाते जाते आपको क्या लगता है कि बेबी इसमें, बच्चे ने तो बता दिया कि इम्प्रूवमेंट है, पर आपकी भाषा में कितना इम्प्रूवमेंट आप मान के चलते हो कि क्या लाभ हुआ इसको? इसको बहुत अच्छा लाभ है। इसके बॉडी में जितना टॉक्सिन था वो सब निकला। दूसरा ये कंफर्टेबल महसूस करता है और सोता भी है। मतलब पहले से बहुत अच्छा है। देखिए ये क्या है, मैं बात को यहीं पूरा करूंगा कि जीवन में हमको जो चीज़ खाने के बाद इजी होता है वो हमारे खाने के लिए है, और जिसको खाने के बाद 24 घंटे 48 घंटे में हमको ईचिंग बढ़े, पेट में भारीपन हो, वो सब चीज़ें हमको सूट नहीं करती हैं। आप सब देखने वालों को एक बार बता के बात पूरी करता हूँ। ये परिवार बंगाल से आया है और यहाँ आके ट्रीटमेंट हुआ, और उनको एक ही चीज़ समझाई गई कि जो सूट करे वो खाना, जो सूट नहीं करे वो नहीं खाना। इतना आप सब भी ध्यान रखेंगे तो सोरायसिस जैसी ये जो गंदी बीमारी है ये कभी नहीं होगी। ये क्या, कोई और बीमारी भी नहीं होगी। अल्टीमेटली कोई भी बीमारी होती है उसका कॉज आपकी डाइट होती है। नमस्कार, धन्यवाद।